मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, कला की संडे स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में भी हम कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, किसने कहा कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? प्रश्न है, किसने कहा कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? तो बताइए किसने कहा था? तो क्रोचे का कथन है कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति। अगला है, चित्रकार दासवंत मुगल वंश के किस समय से संबंधित है? प्रश्न है, दासवंत का संबंध किस शासक से है? तो बताइए किस शासक से है दासवंत का संबंध? अकबर से। किससे है? अकबर से है दासवंत का संबंध या चित्रकार दासवंत का संबंध। अगला प्रश्न है, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। प्रश्न है, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है या क्या नहीं है? तो इनमें से जो अमूर्त है, क्या है? अमूर्त लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। अगला है, फ्रेस्को सेको पद्धति से बनाए गए चित्र थे या फ्रेस्को सेको पद्धति से कहां चित्र बनाए गए? दोस्तों, फ्रेस्को सेको पद्धति से जयपुर में चित्र बनाए गए थे। कहां पर? जयपुर में। किससे? फ्रेस्को सेको से। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है? प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है? तो बताइए कहां स्थित है? नई दिल्ली में। अगला है, भारत भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? प्रश्न है, भारत भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो किसने तैयार किया था भारत भवन का डिजाइन? चार्ल्स कोरिया ने। अगला प्रश्न है, टेलीविजन की स्क्रीन के अनुपात कौन सा है या टेलीविजन का स्क्रीन का अनुपात क्या होता है? तो बताएं, टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात तो कौन सा है? 4:3 होता है टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात। अगला है, वी कुंजमणि कौन है? प्रश्न है, वी कुंजमणि कौन है? तो दोस्तों, वी कुंजमणि जो है वो एक बांसुरी वादक है। अगला है, एस बालचंद्रन किस लिए जाने जाते हैं? प्रश्न है, एस बालचंद्रन किस लिए जाने जाते हैं? तो एस बालचंद्रन जो है वो एक वीणा वादक है। अगला है, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? प्रश्न है, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? तो कोलाज चित्र का जो माध्यम है वो कागज की कतरन है। क्या है? कागज की कतरन। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? प्रश्न है, चंडीगढ़ के वास्तुकार का नाम बताइए। तो चंडीगढ़ के वास्तुकार का नाम है ली कार्बोजिए। कौन है चंडीगढ़ के वास्तुकार? ली कार्बोजिए। अगला प्रश्न है, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? प्रश्न है, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम बताइए। तो कौन है? जेम्स अगस्त हिक्की बंगाल गजट के संस्थापक थे। अगला है, एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम या पार्श्व दिखाई देते हैं? यह घन का एक किनारा को आपके ठीक सामने हो या दृष्ट स्तर के नीचे हो। तो कितने दिखाई देते हैं? 3। कितने? 3। प्रश्न है, चौकपूर्णा लोक चित्रण कहां की परंपरा है? क्या प्रश्न है? चौकपूर्णा लोक चित्रण कहां की परंपरा है? तो कहां की है? उत्तर प्रदेश की। अगला है, किस सॉफ्टवेयर के द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं? प्रश्न है, किस सॉफ्टवेयर के द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं? तो एडोब फोटोशॉप के द्वारा
आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं। अगला है बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, या बिहू नृत्य कहाँ का है। तो बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य है। कहाँ का है? असम का। अगला प्रश्न है ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? क्या है? ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? तो दोस्तों ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति जो है वो डीपी राय चौधरी ने बनाई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों को लेखों के साथ सुमेल कीजिए। सुमेल कीजिए। तो नग्नजीत, चित्रसूत, जयदेव, गीत गोविंद, वात्स्ययन, कामसूत और वारामिहर बृहत संहिता। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम बताएं। प्रश्न है भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम बताएं। तो कौन सा होगा? इसमें होगा मार्तंड, संघोल, भीमबेटका और यज्ञापीठ। अगला है निम्नलिखित को सुमेल कीजिए या सुमेलित करें। बुद्ध का जन्म कहां हुआ, महापरिनिर्वाण कहां हुआ, धर्मचक्र परिवर्तन कहां हुआ और महानिष्क्रमण कहां हुआ। तो इसमें से सी ऑप्शन सही है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, महापरिनिर्वाण कुशीनगर, धर्मचक्र प्रवर्तन ऋषिपत्तम और महानिष्क्रमण कपिल वस्तु। अगला प्रश्न है रानी सिपानी का रोजा कहां पर है। प्रश्न है रानी सिपानी का रोजा कहां पर है। तो कहां पर है? अहमदाबाद में। प्रश्न है चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहां स्थित है। प्रश्न है चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहां स्थित है। तो कहां है बताइए चतुर्भुज मंदिर? खजुराहो में। कहां है? खजुराहो में। अगला है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहां है। क्या प्रश्न है? द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहां स्थित है। तो कहां है? मिस्र में। अगला प्रश्न है अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया, या पिकासो के ब्लू पीरियड का समय बताइए। तो कब था समय ब्लू पीरियड का? 1901 से लेकर 1904 तक। अगला है एडगर देगा द्वारा वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृति में किस तकनीक का प्रयोग हुआ है, या किस तकनीक को प्रयुक्त किया गया है। किसने? एडवर्ड वेगा ने वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृति में किस तकनीक का प्रयोग किया है। तो किसका प्रयोग किया है? हैचिंग का। अगला है इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न है इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक किसे कहा जाता है। इसे कहते हैं पॉल सैंडबाई को। अगला है हेनरी मूर किससे प्रभावित थे, या हेनरी मूर प्रभावित थे। तो दोस्तों हेनरी मूर जो है माया और एस्टेक स्कल्पचर से प्रभावित थे। किससे? माया और एस्टेक स्कल्पचर से। अगला प्रश्न है सुमेल कीजिए। क्या प्रश्न है? सुमेल कीजिए। तो इसमें सबसे पहला होगा थ्री ग्रेसेस पीटर पाल रूबेंस, स्लीपिंग वीनस, टिशियन, ट्रिब्यूट मनी
मैसाचियो और लास्ट जजमेंट माइकल एंजिलो। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। अगला है, इनमें से कौन सी महिला प्रभाववादी कलाकार थी? प्रश्न है, इनमें कौन सी महिला प्रभाववादी कलाकार थी, या प्रभाववादी महिला कलाकार का नाम बताइए। तो कौन थी? मैरी कैसेट। मैरी कैसेट जो है एक प्रभाववादी कलाकार है। अगला है, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था, या उत्तर प्रभाववादियों का प्रथम चित्रकार कौन था या कौन है? तो कौन है उत्तर प्रभाववाद का प्रथम चित्रकार? तो पाल सेजान जो है वो उत्तर प्रभाववाद का प्रथम चित्रकार है। अगला है, हेनरी माथिस किस कला आंदोलन से संबंधित कलाकार है? प्रश्न है, हेनरी माथिस जो है वो किस कला आंदोलन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है हेनरी माथिस? फावविज्म से। किससे? फावविज्म से। अगला है, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? प्रश्न है, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए? तो किसने बनाए थे बताइए लैंडस्केप? टर्नर ने। अगला है, द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? प्रश्न है, द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? तो किसका है? यूजीन देलाक्रा का। अगला है, फ्रांच मार्क कौन से वाद से जुड़े कलाकार हैं? प्रश्न है, फ्रांक मार्क कौन से वाद से जुड़े कलाकार हैं? तो किससे जुड़े हैं? अभिव्यंजनावाद से। अगला प्रश्न है, गुर्निका के चित्रकार का नाम बताइए। इसका है, गुर्निका के चित्रकार का नाम पिकासो है। अगला है, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? तो बताइए द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? रौंदा की। अगला है, ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की? प्रश्न है, ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की? तो किसने प्रारंभ की थी? जॉन वॉन आइक ने। अगला है, नौ शास्त्रीवाद चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। प्रश्न है, नौ शास्त्रीवाद चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। तो बताइए कब दिया था? तो ग्रीक शैली को, या ग्रीक शैली में। अगला है, 1940 और 1950 के दशक में अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन थे? तो कौन थे? जैक्सन पोलाक। अगला है, मानवतावाद किसकी कुंजी है? प्रश्न है, मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो किसकी कुंजी है मानवतावाद? पुनरुत्थानवाद की। किसके? पुनरुत्थानवाद की कुंजी है मानवतावाद। अगला प्रश्न है, बजंटाइन कला का समय बताइए, या बजंटाइन कला का समय क्या है? तो क्या है बजंटाइन कला का समय? 4वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य। कब है? 4वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य, या 4वीं से 15वीं शताब्दी बजंटाइन कला का समय है। अगला है, पार्थेनन स्थित है। प्रश्न है, पार्थेनन स्थित है या पार्थेनन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, पार्थेनन जो है वो एथेंस में स्थित है। अगला है, माइकल एंजिलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? प्रश्न है, माइकल एंजिलो की डेविड की मूर्ति कहाँ है? तो कहाँ है? फ्लोरेंस में। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार का रचना बताइए। सॉरी दोस्तों, स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार का नाम बताइए, या स्कूल ऑफ एथेंस किसकी रचना है?
तो दोस्तों स्कूल ऑफ एथेंस राफेल की रचना है। अगला है माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? प्रश्न है माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? तो किसकी है लेटी हुई स्त्री की आकृति? वेश्या की। अगला है द लास्ट सपर के रचनाकार कौन है? प्रश्न है द लास्ट सपर के रचनाकार बताइए, या अंतिम भोज। तो लियोनार्ड दा विंसी हैं लास्ट सपर के रचनाकार। अगला है गोथिक कला मुक्ता है या गोथिक कला मुक्ता किससे संबंधित है? तो गोथिक कला जो है वो स्थापत्य कला से संबंधित है। अगला प्रश्न है रूमों का गिरजाघर नामक चित्र किस कलाकार से संबंधित है? प्रश्न है रूमों का गिरजाघर नामक चित्र किस कलाकार से संबंधित चित्र है? तो किससे है? क्लोद मोने से। अगला प्रश्न है सही क्रम बताइए। क्या है? सही क्रम बताइए। तो सही क्रम क्या है? गिबर्टी, वेरेचियो, लियोनार्ड दा विंसी और माइकल एंजिलो। 49 प्रश्न का ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है नाइट डेथ एंड डेविल किसकी कृति है? प्रश्न है नाइट डेथ एंड द डेविल किसकी कृति है? तो किसकी कृति है बताएं आप लोग। अल्बर्ट ड्यूरर की कृति है नाइट डेथ एंड डेविल। अगला प्रश्न है सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी ये है, या कौन से कलाकार हैं इनमें से सबसे प्रसिद्ध जर्मनी अभिव्यक्तिवादी कलाकार? तो मैक्स बेकन, ऑटो डिक्स, लियोनेले पिग्नर और जॉर्ज ग्रोस। अगला प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसकी है? प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसकी है? तो किसकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट? प्रोफेसर कॉलिंगवुड की पुस्तक है। अगला है रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय डैश विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में था? तो कौन थे? भरत मुनि। कौन से संत थे? भरत मुनि। अगला है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। क्या है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। तो कौन थे? भरत मुनि। अगला प्रश्न है रेखावली ग्रंथ किसकी कृति है, या रेखावली ग्रंथ किसने लिखा? तो दोस्तों रेखावली ग्रंथ जो है वो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। अगला है क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। प्रश्न है क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। तो किसमें है? नाट्य शास्त्र में। प्रश्न है किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे, या किन दो कलरों को मिलाकर काला रंग बनता है? तो कत्थई और नीले को मिलाकर काला रंग बनाएंगे या बनता है। अगला प्रश्न है वर्ण क्या है? क्या प्रश्न है? वर्ण क्या है? तो वर्ण जो है दोस्तों वो प्रकाश का गुण है। अगला है एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है। प्रश्न है एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है, या एक आकृति के किनारों को क्या कहते हैं? तो एक आकृति के किनारों को बाह्य रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है इम्पास्टो या इम्पेस्टो तकनीक में
इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जाता? पेस्टो तकनीक में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो किसका नहीं करते हैं? पानी के रंग का। अगला है, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताइए। प्रश्न है, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताइए। तो कौन है? प्राणनाथ मांगो। किसके? जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार प्राणनाथ मांगो है।